ओम शांति। 27/9/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले, विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रालब्ध प्राप्त कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले विश्व कल्याणी परमात्मा शिव बोले, रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकेंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं, तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकेंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। पहले सोचो, फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रालब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है। तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य क्या होता है? सोच समझकर जजमेंट देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा,
आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिकिलदे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ऐसे अति स्नेही, सिकिलधे, सदैव एक की लगन में मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।